Hi guys, welcome to the tutorial series of Distributed Operating System by Cowanboy Tutorials. Today we will cover the definition of distributed system and advantages and disadvantages of distributed system. So what is a distributed system? A distributed system is a collection of independent computers that appears to the user of the system as a single computer. These independent computers means the multiple central processors. For example, in a bank, each branch has a master computer to store data locally. Each computer from the branch has the ability to talk with that master computer in the branch without physically accessing it. We will take another example. Suppose in a company, one printer is connected to the single computer and 100 employees are working in that company and 15 of which wants to take the printout. तो ये सब लोग लाइन में लग जाएंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए. इससे क्या होगा, उनका टाइम भी वेस्ट होगा और उनका जो फर्दर प्रोसेस है वो भी पेंडिंग रह जाएगा. तो कंपनी ने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिठाया जहाँ पर सारे कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट किए गए. नाउ एम्प्लॉय कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम हिज सिस्टम. मानो उसका सिस्टम ख़राब भी हुआ, अपने फेलो एम्प्लॉय के पास जाके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकता है, क्योंकि डेटा जो होता है वो शेयर्ड बेसिस पे होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट है. नेक्स्ट वी विल सी हाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क. इट हैज़ अ मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स एंड दिस प्रोसेसर डू द जॉब ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. हियर एग्जांपल गिवन इज बस बेस्ड मल्टीप्रोसेसर्स. हियर द डिफरेंट CPUs are connected to the common bus. Real life example we will take telephone lines. The main line which is coming from the workstation comes to your colony where hub is made and from that hub a connection given to the each house. इसका मतलब क्या है, आपके सब घर का जो कनेक्शन लोड है वो सिंगल लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. स्पीड. A distributed system has more total computing power than the mainframes. Reliability. If the one machine crashes, the system as a whole can still survive. आपको मैंने एम्प्लॉय का एग्जांपल दे दिया था. डेटा शेयरिंग. अलाउ मैनी यूज़र टू एक्सेस द कॉमन डेटाबेस. क्योंकि डेटाबेस जो होता है, मतलब डेटा जो होता है वो शेयर्ड पेजेस पे होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट है. फ्लेक्सिबिलिटी. स्प्रेड द वर्कलोड ऑन द अवेलेबल मशीन. ये सारे पॉइंट आप RDFS से याद रख सकते हो, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट फॉर्म्स. सिंपल है. We will see the disadvantages of distributed operating system. Software. Relevant software does not exist currently. इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इस सॉफ्टवेयर को अपडेट देती है, उसने अपडेट देना बंद किया है या इस सॉफ्टवेयर का वर्जन अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है. ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डिसएडवांटेज में आती हैं. नेटवर्किंग. नेटवर्क कैन सैचुरेट. कौन सा भी नेटवर्क वायर्स यूज़ करके बनाया जाता है या लेन केबल यूज़ करके बनाया जाता है, उस लेन केबल का एक भी डेटा लाइन ख़राब हुआ तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो. सिक्योरिटी. इजी एक्सेस ऑल्सो अप्लाइज टू सीक्रेट डेटा. आप एक्सेस तो कर सकते हो, साथ ही साथ आपका सीक्रेट डेटा भी एक्सपोज हो जाता है. ये सारे पॉइंट आप NS करके याद रख सकते हो. पल्सर NS तो पता ही होगा, आगे और एक S लगा देना. सेमेस्टर क्वेश्चंस. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है तो स्पीड के आगे का डेफिनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन आर देयर. नोट्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.